नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम पिछले कक्षा में अंतस्थ व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन और आगे इसी प्रकरण को बढ़ाते हुए नासिकीय व्यंजन का भेद कर रहे हैं। नासिकीय व्यंजन, नासिकीय नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन उसे कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण वायु नाक के द्वारा बाहर निकलती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय वायु किसके द्वारा बाहर निकलती है? नाक के द्वारा बाहर निकलती है, उन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं। ये 5 हैं। ये व्यंजन कितने हैं? 5 व्यंजन हैं। तो ये कौन कौन से पहले लिखते हैं। अंग है य, ण, न और म। ये नासिकीय व्यंजन है। ये कैसे व्यंजन है? नासिकीय व्यंजन है। उच्चारण करते समय वायु नाक के द्वारा बाहर निकलती है, इसीलिए इनको नासिकीय व्यंजन कहते हैं। अब आते हैं उच्छिप्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण झटके के साथ में होता है उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंकना। उच्छिप्त का अर्थ क्या होता है? फेंकना। तो पहले लिखते हैं 7 नंबर, 6 नंबर उच्छिप्त व्यंजन। अर्थ होता है फेंकना। जिन व्यंजनों का उच्चारण झटके के साथ में होता है, जैसे ड, ढ, ड, ढ, तो इनका उच्चारण कैसे हो रहा है? झटके के साथ में हो रहा है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ड और ढ, इनके नीचे नुक्ता या बिंदी आती है उच्छिप्त के नीचे। अब नंबर 7 प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन र है। इनके उच्चारण में इस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा को बार बार कंपन करना पड़ता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन र को उच्चारण करने के लिए जीभ को क्या करना पड़ता है? बार बार कंपन करना पड़ता है, इसीलिए इसको प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। तो लिखते हैं प्रकंपित व्यंजन। कौन सा है? र है। क्या है? र। प्रकंपित व्यंजन क्या है? र। अब नंबर 8 पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। कौन सा व्यंजन? पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा बगल से निकलती है, बगलों से हवा निकलती है, जिह्वा के बगलों से हवा निकलती है। जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा अगल बगल से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ये कौन सा है? ल। ल कैसा व्यंजन है? पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक, जिह्वा और हवा बगलों से निकलती है, जैसे ल, तो जिह्वा बगलों से निकल रही है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। अर्ध स्वर व्यंजन। नंबर 9 अर्ध स्वर व्यंजन। इनको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन भी कहते हैं। इनका उच्चारण स्वर जैसा और व्यंजन जैसा होता है। इनका उच्चारण कैसा होता है? स्वर और व्यंजन जैसा होता है, या मध्य का जैसा होता है। तो य और व कैसे हैं? अर्ध स्वर व्यंजन है, या आधे व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? आधे व्यंजन भी कहते हैं। अर्ध
व्यंजन, इनको क्या कहते हैं? अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। अब ये हो गया आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर हम विस्तार से जाना। अब इसकी एक टेबल बना लेते हैं। तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो हम आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर अभी एक टेबल बनाएंगे। ये तो हमने विस्तार से जाना है, तो एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। क, ख, ग, घ और अंग है। च, छ, ज, झ और य। ट, ठ, ड, ढ और अण। त, थ, द, ध और न। प, फ, ब, भ और म। य, र, ल और व। इधर श, श, श और है। ये हम आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर एक टेबल बना रहे हैं। ये है स्पर्शी व्यंजन, च वर्ग को छोड़कर। ये क्या है? स्पर्शी व्यंजन। तो लिखते हैं स्पर्शी व्यंजन। ये 16 हैं। ये कितने हैं? 16 स्पर्शी व्यंजन हैं। कितने हैं? 16 स्पर्शी व्यंजन हैं। इनको अंतस्थ या संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ या संघर्षहीन व्यंजन। ये कितने हैं? ये 4 हैं। ये कितने हैं? 4 व्यंजन हैं। संघर्षहीन व्यंजन कितने हैं? 4। य, र, ल और व। ये संघर्षी व्यंजन। ये कैसे व्यंजन है? संघर्षी व्यंजन है। तो ये कितने हैं? ये भी 4 हैं। ये कितने हैं? संघर्षी व्यंजन 4 हैं। अब नासिकीय व्यंजन। अब नासिकीय व्यंजन को लेते हैं। नासिकीय व्यंजन 5 हैं। नासिकीय व्यंजन कितने हैं? 5। तो पहले नासिकीय लिखते हैं। नासिकीय व्यंजन कितने हैं? 5 व्यंजन हैं। कितने हैं व्यंजन हैं? 5 व्यंजन हैं। अब उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं? 2 हैं। अभी हमने जाना ड और ढ। ढ कितने हैं? ये 2 व्यंजन हैं। कितने हैं? 2 व्यंजन हैं। उच्छिप्त कितने व्यंजन हैं? 2 व्यंजन हैं। अब प्रकंपित व्यंजन र। पार्श्विक व्यंजन ल। पार्श्विक व्यंजन ल है। तो ये वर्गीकरण आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर किया गया। किसके आधार पर किया गया? आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं।
स्पर्शी व्यंजन 16 हैं और स्पर्श संघर्षी व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने हैं? ये 4 हैं, च, छ, ज और झ। ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं। तो आप लिख लें या मैं मिटा रहा हूँ। तो दोस्तों अब थोड़ा ही वर्गीकरण और बचा है, तो हम पहले लिखते हैं। ह के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। किसके बारे में? ह व्यंजन के बारे में। स्वर यंत्र मुखी या काकल्य या अलीजीव्या व्यंजन किसे कहते हैं? ये है अलीजीव्या व्यंजन। ह का उच्चारण जो कंठ के मध्य में एक घंटे के आकार का मांस का टुकड़ा लगा रहता है उसे अलीजीव्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काकल्य भी कहते हैं। ह का उच्चारण उसी से होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? स्वरयंत्रमुखी, काकल्य, अलीजीव्या। तो ये क्या है? है। दंत मूल व्यंजन। दंत मूल व्यंजन। तो ये न, र, ल और स हैं। इनके उच्चारण में दांत का जो अग्र भाग है उससे उच्चारण होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? दंत मूल व्यंजन कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने वर्णों से? 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। ये कितने हैं? ये 4 हैं। ये कितने हैं? 4 हैं। छत्र, ज्ञ और श्र। ये किससे बना है? क और स से। ये त्र, त और र के संयोग से बना है। ऐसे ही ग, ज और य के संयोग से बना है। ऐसे ही श्र, श और र के संयोग से बना है। इन्हीं को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब हम दोस्तों थोड़ा वर्गीकरण और करते हैं, इनको मिटाते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। वर्णमाला में 44 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 44 वर्ण हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? 44 वर्ण हैं। लेकिन कुल व्यंजनों की संख्या 52 है। कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 52। तो हम देखेंगे 52 में कौन कौन से वर्ण आते हैं। लेकिन कुल वर्ण 52 हैं। कुल वर्ण कितने हैं? 52। कुल वर्ण 52 हैं। तो वे कौन कौन से हैं? 11 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। 11 स्वर
33 व्यंजन। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन 2 हैं। उच्छिप्त व्यंजन कितने हैं? 2। ड और ढ कितने हैं? 2 व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन, 4 हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। अयोगवाह, 2 हैं। अयोगवाह कितने हैं? 2 अयोगवाह हैं। अ और है, ये कितने हैं? 2 हैं। अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। 11, 33, 44, 45, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 50 से 2 52 व्यंजन हुए। कुल कितने व्यंजन हैं? कुल 52 वर्ण हैं। वर्णमाला में कुल 52 वर्ण कितने हैं? वर्णमाला में तो 44 ही वर्ण हैं, लेकिन कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। तो यहीं पर वर्ण व्यवस्था समाप्त हो गई। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम संधि पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक क्या होगा? संधि। संधि को हम विस्तार से लेंगे। संधि को क्या लेंगे? विस्तार से, जिसमें तद्भव शब्दों की संधि, संस्कृत शब्दों की संधि पे चर्चा करेंगे। संपूर्ण संधि पर चर्चा होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।